आज तो हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन हम आज भी भारतीय इतिहास में दर्ज ऐसे कई राजा महाराजाओं के शासनकाल को याद करते हैं, जहां हमारे यहाँ ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने राज्य की समृद्धि के लिए कार्य किया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर कर एक समतामूलक व्यवस्था की नींव भी रखी। और ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, कोल्हापुर संस्थान के एक दूरदर्शी और प्रगतिशील, आप समाज सुधारक शासक कह सकते हैं, जिनकी दृष्टि आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोल्हापुर के ऐतिहासिक सिंहासन पर विराजमान होकर जब राजर्षि शाहू महाराज ने भारतीय समाज को नई दिशा देने का जो कार्य किया है, उन्हें आज भी हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में याद कर सकते हैं और उनके समाज सुधार कार्यों को हम स्मरण भी कर सकते हैं। शाहू महाराज ने अपने शासनकाल यानी कि 1894 से 1922 में समाज के हर उस वर्ग के लिए कार्य किया जो शोषित, वंचित और उपेक्षित था। वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा कि सामाजिक समानता के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। बाद में हमारे यहाँ ये संकल्पना भारतीय संविधान में भी जोड़ी गई कि सामाजिक समानता बड़ी जरूरी है, आर्थिक समानता बड़ी जरूरी है, सांस्कृतिक समानता, राजनीतिक समानता, इन सब समानताओं पर बात होने लगी। आधुनिक भारत की ये जो समावेशी सोच और सामाजिक न्याय की ये जो अवधारणा हमें आज दिखाई देती है, उसकी शुरुआत शाहू महाराज ने अपने साहसिक निर्णय और क्रांतिकारी कार्यों से की थी। आधुनिक भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिवा महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्हें छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज अपना आदर्श मानते थे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों का वे समर्थन भी करते थे। एक प्रसंग तो यह भी मिलता है इतिहास में कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को छात्रवृत्ति देकर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए उनका मार्ग भी प्रशस्त किया और उनके अखबार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का मानना था कि शिक्षा जो है वो सामाजिक क्रांति की कुंजी होती है। उन्होंने कोल्हापुर राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया। दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष छात्रावास, पुस्तकें, पोशाक, उनके भोजन की व्यवस्थाएं, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। ये वो दौर था जब छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था, लेकिन शाहू महाराज ने साहसपूर्वक इन कुरीतियों को चुनौती दी और छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज एक ऐसे राजा थे, देखिएगा उनका जो एक चरित्र भी दिखाई देता है, वो ऐसा रहा है कि वे करुणा, न्याय और समानता के मूल्यों से ओतप्रोत थे। और जब वे कोल्हापुर के शासक बने, तब उन्होंने शासन को केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं माना, बल्कि उसे एक सामाजिक मिशन के रूप में अपनाया। जातिवाद, ऊंच नीच और शोषण के विरुद्ध उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण ये उनका प्रमुख एजेंडा था। वे मानते थे कि समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षित किए बिना राष्ट्र का समुचित विकास असंभव है। उन्होंने अस्पृश्यता के शिकार वर्गों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की, लेकिन यह व्यवस्था उन्होंने अपने संस्थान में की। एक राष्ट्र के रूप में तब तो हम विकसित नहीं थे, लेकिन छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज अपनी ओर से इसके प्रति बड़े सजग थे। उन्होंने छात्रवृत्तियां, छात्रावास और विशेष विद्यालयों की स्थापना की और इसमें उन्होंने समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, इसे मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास किया है। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में आरक्षण नीति की नींव रखी। 1902 में उन्होंने राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया।
जो हमारे यहाँ भारत में आरक्षण व्यवस्था का पहला ऐतिहासिक कदम था, या फिर इसे कहे कि ये पहली ऐतिहासिक घोषणा थी। और इस कदम ने हजारों वंचितों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया और एक सामाजिक संतुलन की ओर मार्ग भी प्रशस्त किया। इसमें हजारों वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में स्थान मिला, उनका जीवन बदला, जो आज की आरक्षण प्रणाली का आदर्श और आधार भी बन गया है। उस समय यह निर्णय न केवल साहसिक था, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने केवल शिक्षा और रोजगार तक ही अपने सुधार कार्य को सीमित नहीं रखा। उन्होंने छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोत थे, कुएं, मंदिर और विद्यालयों को भी सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दे दिया था। छत्रपति शाहू महाराज ने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, इन्हें भी बढ़ावा दिया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए और अपने संस्थान में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करना, यह उनके सुधार एजेंडे का एक हिस्सा था। छत्रपति शाहू महाराज की मान्यता बिल्कुल स्पष्ट थी। जब तक समाज में समान अवसर नहीं होंगे, तब तक प्रगति या विकास का कोई अर्थ नहीं होता है। उन्होंने महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए कई योजनाएं लागू की। बात यह थी कि जब तक अवसर न दिया जाए, तब तक कोई एम्पावरमेंट, कोई सशक्तिकरण कैसे होगा। और इसलिए यही बात अवसर दिलाने की, तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ इसके दरवाजे खोल दिए। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के उनके प्रयासों की आज भी सराहना होती है। हमारे यहाँ सामाजिक सुधार के आंदोलन में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को अगर देखें, तो उस वक्त में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का ये नाम जैसे संस्थान के साथ जुड़ता है एक महाराजा के रूप में, लेकिन दूसरा नाम जुड़ता है सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले का, और एक तीसरा नाम जुड़ता है, वह है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का। ये तीनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने सदियों से चली आ रही जातिवादी विषमतामूलक व्यवस्था को खुली चुनौती दी। तीनों ने अपने अपने स्तर पर समाज में परिवर्तन की लहर चलाई और वंचित वर्गों को सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हालांकि तीनों की पृष्ठभूमियां अलग थी, लेकिन उद्देश्य और दृष्टि बिल्कुल एक जैसी थी, सामाजिक समता की स्थापना। आज भी जब हम शिक्षा की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं हो सकी यही देखते हैं, तब छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की शिक्षा नीति हमें उसके लिए दिशा दिखाती है। शिक्षा, आरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक समानता, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनके द्वारा उठाए गए कदम आज भी हमारे लोकतांत्रिक समाज के मूल स्तंभ बने हुए हैं। आज भी हम सामाजिक विषमता, शिक्षा में असमानता और अवसरों की कमी की बात करते हैं, तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के विचार और उनका कार्य हमें समाधान की राह दिखाता है। उनका जीवन एक सच्चे राजर्षि का जीवन था, जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। उनके समाज सुधार कार्यों ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आधुनिक भारत की समावेशी संरचना टिकी हुई है। उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी थी और उसे कार्यान्वित करके दिखाया भी। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की विचारधारा और कार्य आज इसलिए भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि वे केवल एक शासक या फिर एक राजा ही नहीं, बल्कि समाज निर्माण के प्रेरणा पुंज थे। छत्रपति शाहू महाराज की सोच और उनका कार्य आने वाले युगों के लिए एक वैचारिक मार्गदर्शन है।
उनका जीवन संदेश देता है कि सत्ता का सही उपयोग तभी होता है जब वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करे। आज के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विमर्श में शाहू महाराज की विचारधारा को अधिक व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए, और यह बड़ा जरूरी भी है ताकि एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में हम ठोस कदम उठा सकें। छत्रपति शाहू जी महाराज ने केवल एक राजा के रूप में सीमित करना उनके विशाल योगदान को कम आंकना होगा, क्योंकि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का शासनकाल एक आदर्श जनहितकारी राज्य शासन का उदाहरण है। उनकी सोच आज भी समकालीन राजनीति और समाज सुधारकों के लिए एक दिशा दर्शक का कार्य करती है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक शासक अगर चाहे तो अपनी सत्ता का उपयोग सिर्फ शासन के लिए नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए भी कर सकता है।